इस वक्त की बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट के चीफ जो हैं सत शर्मा, सीए सत शर्मा जो हैं, उनके खिलाफ सरकार द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है। जानकारी और सूत्रों के मुताबिक जो है इस बार प्रेसिडेंट जो है भाजपा के, उनके खिलाफ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उनके सरकारी घर को खाली करवाने के दिए गए हैं। आखिरकार क्या नौबत आन पड़ी और क्यों जो है ये दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, इस अपडेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तस्वीर में आप सीएस शर्मा जी को देख रहे हैं और ये भाजपा यूनिट जो जम्मू कश्मीर की है उनके ये चीफ हैं, इनकी प्रेसिडेंट हैं। और इनके घर जो सरकारी कोठी अलॉट हुई है उसका किराया लगभग अप्रॉक्सीमेटली 73,000 रुपया बताया जा रहा है, यानी कि 73,000 के आसपास जो है इनकी सरकारी कोठी का रेंट बनता है, जो ये देने में विफल रहे, यानी कि वो ये पे नहीं कर पाए। जिसके बाद जो है अब इनके घर को खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए और इनका घर खाली करवाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई ऐसे लोग हैं जब उन्हें सरकारी आवास जो है वो दिए जाते हैं और उसके बाद जो रेंट होता है, हालांकि इससे पहले भी एक कार्रवाई ऐसी ही की गई थी। आपको याद होगा पैंथर्स पार्टी का एक ऑफिस जो दफ्तर था उनका, और वहां पर भी ताले जड़ दिए गए थे और ये कहा गया था कि पैंथर्स पार्टी के जो प्रोफेसर भीम सिंह जब जिंदा थे तो उस समय वो ऑफिस जो थे उसे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब उसे जो है भरने में, उनका रेंट भरने में बिजली ड्यूज थे शायद, हालांकि मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भी पैसों का ही कुछ मामला था और जब वो देने में असमर्थ रहे थे तब उनके भी गेट पर ताला जड़ दिया गया था और वो सील कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल ये घर जो है खाली करवाया गया है। भाजपा यूनिट के सीए सत शर्मा जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सरकारी आवास को खाली करवाने के दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। क्या बाकी जो लोग हैं जो अभी भी सरकारी आवास में बैठे हुए हैं, टर्म खत्म होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं, क्या उनके भी घर खाली करवाए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल चिन्ह है। इसके अलावा ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो लोग जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं या फिर पूर्व में जो है वो एमएलए मिनिस्टर रहे हैं, आज भी वो सरकारी आवासों में रहते हैं, उनके भी किराए जो हैं वो होंगे? क्या उनके भी घर खाली करवाने के दिशा निर्देश जो है समय पर जो है सरकार देगी? ये फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। और सीए सत शर्मा जी की बात करें तो वो हाल ही में जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं भाजपा के। इससे पहले जो है रविंद्र रैना जो थे इस कुर्सी पर विराजमान थे, तो 73,000 के आसपास जो है सरकारी किराया जो है वो बनता है, यानी कि रेंट जो है गवर्नमेंट का वो बनता है जो देना था, जिसे सत शर्मा जी नहीं दे पाए हैं। यही जो है कहा गया है, सूत्रों की माने तो घर खाली करवा लिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। ऑफिशियल कंफर्मेशन का भी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से भाजपा यूनिट के चीफ जो हैं उनके घर खाली करवाने के निर्देश मिले हैं और अब उनका घर खाली करवाया जा रहा है और लगभग 73,000 के आसपास जो है, जानकारी के मुताबिक 73,000 के आसपास जो है रेंट था, जो रेंट नहीं दे पाए सीएस सत शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं भाजपा के। इसी वजह से जो है उनके घर खाली करवाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो ये कितनी बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की। सोचिए आप कि इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की और उनके प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई और उनके घर खाली करवाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब ये ऑफिस किसके ऑफिस से ऑर्डर आया है? ये एलजी ऑफिस से आया है, सीएम ऑफिस से आया है? कुछ भी फिलहाल कहना संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सूत्रों से हमारे पास पहुंची है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी यूनिट जम्मू कश्मीर के सत शर्मा जी, उनके घर खाली करवाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से परफेक्ट टाइमलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को दे रहा हूं। भाजपा चीफ जम्मू कश्मीर यूनिट सत शर्मा, उनकी सरकारी कोठी को खाली करवाया गया है। उन्होंने किराया नहीं भरा, लगभग 73,000 के आसपास किराया देना था, जिसे देने में फेल हुए, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई और कहा जा रहा है कि इनका घर जो है वो खाली करवाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाकी जो लोग हैं जो अभी भी उन घरों में बैठे हुए हैं और आज वो ना तो एमएलए हैं, ना वो मंत्री हैं, ना वो किसी भी तरीके से किसी भी बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर की जनता को दे रहे हैं, कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो हिस्सेदारी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी वो आज सरकारी आवासों को जो है वो मल कर बैठे हुए हैं। क्या उनकी भी कोठियों को खाली करवाया जाएगा? ये सवाल उठता है, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के हों। ये हालांकि एक कल्चर रहता है जब भी, हालांकि ये तो अभी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की कोठी जो है वो लाट हुई है इनको, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के अंदर कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, रीजनल स्तर की हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा ही कि मंत्री हो तो जब कोठी मिलती है और जब मंत्री पद से जाते हैं, किसी सरकार में भी नहीं रहते, उसके बाद उस घर को जो है वो अपना ही घर बना लेते हैं। बीजेपी माफ कर दिल्ली के अंदर भी इस तरीके से जो थे वो खबरें सामने आई थी जब उस समय अरविंद
केजरीवाल जब सीएम नहीं थे तो उस समय उनके आवास जो है वो खाली करवाया गया, और अब हालांकि वो करने को मजबूर किया, फिर उसके बाद किराया उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद कोर्ट ने समय समय ये कहा है कि जब आप वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है तो आपको सरकारी आवास को खाली करवाना, लेकिन उसका जो है जमीनी सतह पर जो है कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स जो रहते हैं या फिर बाकी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं करते। लेकिन हालांकि इनका अपना घर अलॉट हुआ था, इनकी सरकारी घर जो इन्हें दिया गया था वो इन्हें अलॉट हुआ था, और जिसमें 73,000 के आसपास जो है वो किराया बनता है, जिस किराए को सत शर्मा बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो नहीं दे पाए हैं, यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और सूत्रों की माने तो सत शर्मा जी ने जो ऑफ द कैमरा ये बताया है, वो वर्जन दिया है, वो ये कहा है कि किराया ही देना है, नॉर्मल किराया है और ये दे दिया जाएगा, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। सोचिए कि एक स्टेट, एक माफ करिए, एक यूटी है इस समय, लेकिन एक इतनी बड़ी रियासत जो हुआ करती थी आज यूटी है, उसके प्रधान हैं, और रविंदर रैना के बाद एक लंबा टर्म उन्हें मिला, उसके बाद इन्हें कुर्सी दी गई है, और इन्हें शायद ज्ञात होगा या नहीं होगा ये तो समय से परे है, लेकिन किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है कि इन्हें कहा गया है कि अपनी सरकारी कोठी जो है उसे खाली करिए, आपने किराया नहीं भरा है। लगभग 73,000 के आसपास जो है ये किराए का अमाउंट जो है वो बनता है। अब इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 73,000 के आसपास बताया जा रहा है। तो ये जानकारी मैं आप लोग साझा कर रहा था। सीएस सत शर्मा जो बीजेपी चीफ हैं जम्मू कश्मीर यूनिट के, उनका सरकारी आवास जो है वो खाली करवाया गया है, सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, और अब कहीं ना कहीं किराया भरना होगा, उसके बाद ही इन्हें जो है वो घर मिलेगा। अब ये घर सील हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। फिलहाल सरकारी घर को खाली करवाने के निर्देश आए थे, जिसके बाद जो है घर खाली करवाया गया है, क्योंकि किराया 73,000 के आसपास था जो नहीं भर पाए। ये एक इस समय की नेशनल खबर है, और ये जम्मू कश्मीर की खबर नहीं, क्योंकि बीजेपी, आप सोचिए कि देश के अंदर रूलिंग पार्टी है और एनडीए के साथ अलायंस में सरकार में है, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, और उनकी ही पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूनिट के जो हैं उनके घर खाली करवाए गए हैं। तो आप सोचिए कि अब ये कैसे हुआ है, किन्होंने कहा है, अब डिपार्टमेंट ने इंडिपेंडेंटली काम किया है, या फिर जो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कहें कि कहीं ना कहीं जब भी कोई सरकार में होती है और वो आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता कि हमारे पे जो है ये कार्रवाई जो है ये निंदनीय है, हमें हमारे खिलाफ जो है ये सरकार में रहकर जो है दुरुपयोग किया है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से इसका रिएक्शन जो है वो कल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय की जो है जम्मू कश्मीर से, मैंने आपको बता दिया है कि जम्मू कश्मीर चीफ किराया भरने में असमर्थ रहे। 73,000 के आसपास किराया था इनके घर का, जो सरकारी कोठी ने दी गई थी, जब नहीं भर पाए तो इनका घर अभी फिलहाल खाली करवाया गया है। आप भी वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। और जितने भी लोग अभी भी मंत्री पद पर नहीं है या फिर पूर्व में सीएम डिप्टी सीएम रहे हैं, क्या उनके भी घर खाली करवाए जाएंगे, सवाल ये है। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बड़े रहे परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।